हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है और आज थोड़ा जल्दी उठ गया है। तो आज हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। जिस दिन भी वो थोड़ा जल्दी उठ जाता है तो उस दिन हम लोग जाते हैं। तो आज भी हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आतिश? बोलो। छुप गया। आतिश जब पहले बहुत ज़्यादा छोटा था तो मैं उसे लेके हमेशा जाती थी मॉर्निंग वॉक। बेबी कैरियर में टांगती थी और फिर उससे मैं हर दिन 5 o'clock जगाती थी और फिर हम लोग जाते थे। चलो कमान स्कूल। हाँ, नहीं अभी स्कूल में, इस स्कूल में नहीं जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहते। तो कहाँ जाना चाहते? किस स्कूल में? किस स्कूल में? रास्ते में एक मंदिर दिख गया तो आतिश बोला कि मुझे मंदिर जाना है। तो फिर वो थोड़ी देर, दुर्गा माँ का मंदिर था तो वो घर में काफ़ी दुर्गा माँ और काली माँ को देखता है, मोबाइल में डांस वांस करता है, उनके सारे काम जो वो करती हैं वो सब वो जान रहा है अभी। तो उसने बोला कि बहुत देर तक वो वहीं पे रुका रहा। असल में उसे मंदिर वगैरह बहुत पसंद है और मैंने भी सुना, जैसे कि मुझे कभी कभार घर में अच्छा नहीं लगता है तो मैं ऐसे जगहों पे जाती हूँ, जैसे पार्क में या मंदिर में या कहीं और भी जहाँ से थोड़ी अच्छी लगे मुझे। तो मैंने अब सुना है कि जैसे कभी देखा था कहीं पे, तो वो बता रहे थे कि जब भी आप लो फील करते हो तो जो एनर्जी है ना वो हाई से लो में कन्वर्ट ट्रांसफ़र होती है। तो इसीलिए जब आप लो फील करते हो तो किसी हाई एनर्जी वाली जगह पे जाते हो तो फिर वो जो हाई एनर्जी वहाँ से होती है तो वो आप में ट्रांसफ़र होती है, तो आप बेटर फील करने लग जाते हो। तो ये थ्योरी मुझे पहले पता नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा ही ऐसा करती थी कि जब भी मुझे अच्छा नहीं लगता घर पे या कहीं और तो मैं ऐसे जगह पे चली गई, कभी पार्क चली गई, कभी मतलब मॉल चली गई, कुछ खरीदना हो या ना हो इन सारी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, कभी टेम्पल चली गई। तो इस तरीके से मैं हमेशा करती थी। अब आतिश भी वैसा ही करता है। आज का काम ऑलमोस्ट क्लीनिंग का ख़त्म कर लिया है मैंने सारे काम, क्योंकि आज मॉर्निंग में ही उठी थी तो सोचा कि सबसे पहले मैं क्लीन करके नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं कुकिंग करूँगी। तो आतिश को बस ऐसे ही थोड़ा सा बनाना खिला दी थी और इसके बाद में हम लोगों का चाय पानी तो हो गया है। उसके बाद अब जाती हूँ तो मैं कुकिंग करने के लिए कुकिंग करूँगी। मैंने सोचा आलू चना का सब्ज़ी बनाने के लिए, तो फिर मैंने चना बॉईल किया था और आलू भी। तो फिर ये हम लोगों के यहाँ बचका कहते हैं, जिसे आप चावल के आटे के साथ में बनाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसे थोड़ा सा बना लेती हूँ, ब्रेकफास्ट में भी हो जाएगा। तो फिर मैंने ये बना लिया था और फिर चटनी, तो ये और चटनी हमारा ब्रेकफास्ट। मैंने अभी कुकिंग कंप्लीट कर लिया है और मैंने आतिश को बोला कि चलो मैं तुम्हें थोड़ा सुला देती, क्योंकि उसे सोना था। तो वो बोल रहा है, क्योंकि मैंने अभी अभी उसे, वो अभी तक ब्रेस्ट फीड लेता है तो मैं उसे ब्रेस्ट फीड छुड़ा रही हूँ। तो डे टाइम में मैं उसे बिल्कुल ही ब्रेस्ट फीड नहीं देती। तो वो ऐसा करता है ना, क्योंकि वो बच्चे जो ब्रेस्ट फीड लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि दूध पीते पीते ही आराम से वो सोते हैं। तो उसके साथ भी ऐसा ही है कि उसको आदत है और अभी थोड़ा सा उसके जो हैबिट में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो वो सोना ही स्किप कर देता है। तो भी जैसे तैसे मैंने अभी कोशिश की कि उसे सुला दूं, तो फिर वो अभी चला गया है। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, वो खाना खा लेगा उसके बाद ही क्योंकि आज वो काफ़ी ज़्यादा सुबह में उठा है तो वो जाएगा कहाँ, उसे खुद ही नींद आएगी तो वो आराम से सो जाएगा ऐसे ही। लेकिन अब एकदम स्ट्रिक्टली उसे नहीं दूंगी तो फिर वो उसे आदत हो जाएगी कुछ दिनों में। आतिश अभी घर पे ही रह रहा है क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो चुका है सारे बच्चों का। लेकिन एक्चुअली जिस स्कूल में मैंने पहले डाला था तो वो इन्वायरमेंट थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए चेंज करेंगे। तो इस बार थोड़ा सा स्कूल सेलेक्ट करके रखा है हमने। लेकिन होता क्या है कि इस बार जो लॉकडाउन के बाद में जो प्रॉब्लम हुई है तो इसमें थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हुई ही है। और क्योंकि हमने ऐसे वक्त में अपना सारा का सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, जो कि पूरा पैसा का रिटर्न तो मतलब आया ही नहीं। और बहुत सी प्रॉब्लम ऐसे हो गई है, बहुत से लोगों को हुई थी। और वही होता है, अब क्या था पता नहीं, लक बहुत से लोगों ने तो वही बोला कि ऐसा ही होता है, किस्मत अगर नहीं रहता है तो पता नहीं है वो
कि ऐसा होता है कि आपने सारा चीज़ तो अपने, हाँ, जितनी भी हमारी सेविंग्स थी, थोड़े बहुत इधर उधर से पैसे लेकर भी हमने बिज़नेस में लगाया था। बिज़नेस का मॉडल काफ़ी अच्छा था। वो अभी भी स्टार्ट होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाएगा जितना हमने उस वक्त उसमें लगाया था उतना नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, और थोड़ी सी उसमें टेंशन भी कभी कभार हो जाता है, लेकिन अब ठीक है, अब है तो होगा ही धीरे धीरे। फिर कई बार होता है ना कि जब आपको लगता है कि जल्दी से सारी चीज़ें ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि क्यों नहीं ठीक हो रही है चीज़ें, हम कोशिश भी कर रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रही है। लेकिन फिर मैंने सोचा, हर वक्त दिमाग में वो चलता रहता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता रहता है, क्योंकि जॉब की तो कमी नहीं है, काफ़ी मिल रही है, लेकिन अभी मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। और हस्बैंड की भी जॉब तो है, लेकिन फिर भी मतलब जितनी भी आती है सैलरी, तो होता है ना कि कभी आती भी है, कभी लेट हो गई, कभी कुछ हो गई, तो इस तरीके से होता है। तो इस वजह से ही थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब हो रही है। तो क्या साफ कर रहे हो आतिश? मैं ये साफ कर रहा हूँ दीवार। ठीक है, कर दो। अंदर में नहीं करो बेटा, बाहर से करो, ठीक है? बाहर से ही साफ करो, अंदर से करोगे ना तो सारे वाटर तो अंदर घर के अंदर आ जाएंगे ना। ठीक। तो मैंने आज ही सोचा है कि जो भी चीज़ें ख़राब हुई है, 2 से 3 साल तक तो कम से कम था ही ये कोरोना का, जितना भी सब कुछ बंद था। और हम लोगों का प्रॉब्लम ये था कि हमने स्टार्ट किया था, तो इस वजह से मतलब अगर रनिंग पीरियड में सब कुछ होता, कुछ दिन पहले, 1 साल पहले स्टार्ट किया, तो या 6 महीने भी पहले, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन क्योंकि उसी वक्त स्टार्ट किया था हमने तो स्टार्ट किया होगा और 1 मंथ ही हुआ होगा, तो सब कुछ मतलब जिस तरीके से बंद पड़ गया, इस तरीके से सारी चीज़ें बंद पड़ गई। फिर बहुत सारे मकान मालिकों ने, जैसे कि हमने बहुत सारा अपने बिज़नेस के बारे में सोचा था, तो हमने कुछ आउटलेट वगैरह लेने की कोशिश की थी। तो उस वक्त में क्या हुआ कि हमने एडवांस पे किया, और एडवांस पे करने के बाद जब हम ओपन नहीं कर पाए, तो हमारे पैसे वगैरह उसमें भी बहुत चले गए, क्योंकि उन लोगों ने कुछ भी 1 रुपया भी रिटर्न नहीं किया। तो इस तरीके से चीज़ें मतलब बहुत सारी हुई है। बहुत से लोगों ने काम के नाम पे मतलब धोखेबाजी भी, इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हमारे साथ में हुआ है। तो चलेगा, ठीक है जो भी है। आज मैंने सोचा है कि अब जितने सालों में ख़राब हुई है चीज़ें, उतने ही साल में ठीक होगी। क्योंकि अगर मैं सोचूंगी कि वो 1 महीने में क्यों नहीं सारी चीज़ें ठीक हो जाती, तो वो ठीक नहीं होगी, और अंदर से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सब कुछ अब धीरे धीरे ठीक होगा, बस काम करते जाओ और ठीक होगा। उसके अलावा और कुछ सोचना नहीं है, बस काम करो, बस यही सब है। और आतिश का भी अभी स्कूल जल्दी ही ओपन हो जाएगा, जल्दी ही उसे एडमिशन करा दूंगी, तो फिर अब ये भी जाना स्टार्ट कर देगा स्कूल में। जो पुराना वाला स्कूल है, मैं सोचा था कि ठीक है चलो कुछ दिन तक वहीं पे पहुंचा देती, लेकिन इसका बिल्कुल ही मन नहीं है उस स्कूल में जाने का। हम जब उस गली में भी जाते हैं तो वो चिल्लाने लगता है कि मुझे स्कूल क्यों पहुंचा रहे हो, मतलब मैं नहीं जाना चाहता हूँ इस स्कूल में, मैं दूसरे स्कूल में जाऊँगा। तो फिर इसी वजह से हमने उसे वहाँ पे नहीं पहुँचाया। बस यही सब है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।